जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट करंट अफेयर्स के मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पेरिस ओलंपिक 2024। चूँकि इस साल ओलंपिक्स का आयोजन पेरिस में किया जा रहा है, इसलिए इसको पेरिस ओलंपिक्स के नाम से जाना जाएगा। वैसे इसको क्या कहा जाता है तो समर ओलंपिक्स यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहा जाता है। ठीक है, अभी इस साल 33rd एडिशन है और 4 साल में इसका आयोजन एक बार किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे होंगे ये टॉपिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आयोजन पेरिस फ्रांस में होने वाला है। ठीक है, और हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो पेरिस है ना, ये 1900 और 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है, यानी कि 2 बार मेज़बानी कर चुका है और इस बार तीसरी बार मेज़बानी कर रहा है। लास्ट टाइम करी थी 1924 में और अभी कर रहा है 2024 में, यानी कि पूरे 100 साल के बाद मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, 33rd एडिशन है आयोजन पेरिस फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, और इसमें 184 देशों के लगभग 10,500 एथलीट भाग लेने वाले हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? तो 33rd एडिशन यानी कि 33वां संस्करण है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एडिशन की, अगले संस्करण की। तो जो 34वां संस्करण है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का, ये 2028 में होने वाला है और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ठीक है, अभी करंट वाले हैं 33वें, ठीक है, जो कि पेरिस में होंगे। अगला वाला कहाँ पर होगा? तो अगला वाला 34वां जो है ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। और इससे पहले जो 32वां है, ठीक है, इससे पहले जो 32वां है 2020 में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? फटाफट से बताइए। तो देखिए, जो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं 2020 में होने थे, लेकिन उस टाइम तो कोविड चल रहा था, तो कोविड की वजह से ये 2020 में ना होकर 2021 में हुए थे। कहाँ पर? टोक्यो में। ठीक है, और इसको टोक्यो ओलंपिक नाम दिया गया था। जिस शहर में आयोजन किया जाता है वो नाम दिया जाता है टोक्यो ओलंपिक। 2020 इसका नाम चलता है, लेकिन आयोजन कब किया गया था? 2021 में आयोजन किया गया था। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि जो पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे वो कब आयोजित किए गए थे। तो पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए थे। कब? 1896 में। ठीक है, और मतलब फर्स्ट एडिशन जो है ओलंपिक का 1896 में हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? तो यूनान की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, फर्स्ट एडिशन का आयोजन 1896 में और यूनान की राजधानी एथेंस में किया गया था। तो डिटेल की हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला संस्करण है ये 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था, और रिसेंट वाला जो 32वां संस्करण है ये 2020 में होना था, लेकिन कब हुआ था? 2021 में टोक्यो जापान में। 33वां संस्करण अभी कहाँ होना है? तो पेरिस फ्रांस में। और 34वां संस्करण 2028 में होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 35वां संस्करण 2032 में होगा। 35वां संस्करण कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये सारे आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट वन की बात करें उससे पहले दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। जैसे हम यहाँ पर पेरिस ओलंपिक पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक आपको हमारी ई बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे, और सारे टॉपिक बिल्कुल डिटेल में रहेंगे, आसान भाषा में रहेंगे। तो यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के सारे टॉपिक को बहुत ही कम समय में पढ़ना, क्विक रिवीजन करना, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर सकते हैं। इस ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, यानी कि करंट अफेयर्स बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा हमारी ई बुक में। स्टैटिक जीके की ई बुक भी आ गई है और साइंस की ई बुक भी आ गई है। सभी ई बुक का लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बताइए, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? तो भारत ने पहली बार वर्ष 1900 में भाग लिया था, और 1900 के जो ओलंपिक गेम्स हैं
ये कहाँ पर हुए थे? पेरिस में हुए थे। मैंने बताया कि पेरिस 2 बार मेज़बानी कर चुका है, एक बार 1900 में, दूसरी बार 1924 में, और अभी कर रहा है 2024 में। ठीक है, तो जब पेरिस में हुए थे 1900 में, तब भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में अपनी पहली आधिकारिक टीम भेजी? तो पहली आधिकारिक टीम पूछा जाए कि भारत ने कब भेजी, तो आप कह देना 1920 में भेजी थी। ठीक है, और 1920 वाले ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? एंटवर्प, बेल्जियम के एंटवर्प में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया? तो पहले महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन जो पेरिस ओलंपिक होते हैं 1900 वाले, इनमें महिलाओं को शामिल किया गया। और यहीं से याद रखना कि जब पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, उसी समय भारत ने भी भाग लिया था पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, 1900 में। और भारत ने अपनी आधिकारिक टीम कब भेजी थी? तो 1920 में भेजी थी। दोनों याद रखना, भारत ने भाग तो लिया था 1900 में, लेकिन आधिकारिक टीम भेजी थी 1920 में। नेक्स्ट है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो दोस्तों 4 नए खेलों को शामिल किया गया है इस साल। ठीक है, वो 4 नए खेल कौन कौन से हैं? तो ब्रेकिंग है, ठीक है, सर्किंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, और स्केट बोर्डिंग है। इन 4 खेलों को शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट यानी कि शुभंकर क्या है? तो शुभंकर किसे बनाया गया है? ओलंपिक फ्रीज के लिए शुभंकर बनाया गया है। आप लोग यहाँ पर फोटो में देख पा रहे होंगे। बात करें हम पेरिस ओलंपिक 2024 की आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो भारतीय ध्वजवाहक जो है ये बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु और टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल के लिए चुना गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। देखिए नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे बनाया गया है? तो भारतीय दल का सेफ डी मिशन बनाया गया है गगन नारंग के लिए। गगन नारंग कौन है? तो ये निशानेबाज हैं। ठीक है, तो देखिए सेफ डी मिशन क्या होता है? ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। ठीक है, संरक्षक भी होता है, समर्थक भी होता है, और चीयर लीडर्स होता है। इनका काम क्या होता है? तो जो एथलीट हैं उनके प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित और प्रोत्साहन करना इनका काम होता है। सेफ डी मिशन, ठीक है, किसे बनाया गया है? तो भारतीय दल का सेफ डी मिशन गगन नारंग के लिए बनाया गया है। और भारतीय दल का डिप्टी सेफ डी मिशन भी बनाया गया है। किसके लिए? शिवा केशवन के लिए। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 26 जुलाई से आयोजन शुरू और 11 अगस्त तक इसका आयोजन होना है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह यानी कि ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर होगा? तो ओपनिंग सेरेमनी जो है ये किसी स्टेडियम में नहीं होना है, ये खुले स्थान में यानी कि ओपन प्लेस में होना है। और ये जो ओपन प्लेस है ये कहाँ पर है? तो सीन नदी के किनारे है पेरिस में। बहुत ही शानदार ये स्थान है। इसका नाम क्या है? जार्डेंस डू ट्रोकाडेरो इसका नाम है। ठीक है, और हम बात करें कि जो क्लोजिंग सेरेमनी है यानी कि समापन समारोह है ये किस स्टेडियम में होना है? तो समापन समारोह होना है स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। ओके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है पीटी ऊषा। और याद रखना पीटी ऊषा जो है ये इंडियन ओलंपिक की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम क्या होता है? ओलंपिक खेलों, एशियन खेलों और अन्य जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं उनमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय खिलाड़ियों का चयन करना जो है ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम होता है। हम बात करें इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बताइए। वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, और थॉमस बॉक जर्मनी के रहने वाले हैं। डिटेल की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहा जाता है। स्थापना 1894 में
हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लौसाने में। वर्तमान में चेयरमैन है थॉमस बॉक, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने एथलीट शामिल होंगे? तो टोटल 10,500 एथलीट इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, 184 देशों के 10,500 एथलीट शामिल होंगे। टोटल स्पोर्ट्स कितने होने वाले हैं? 32। और इवेंट्स कितने होने वाले हैं? तो 329 इवेंट होने वाले हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और हम बात करें कि 2024 में इसकी थीम क्या रही है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसकी थीम रही है। और ये दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेल का पहली बार आयोजन कब हुआ था? आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं। मैंने बताया था कि फर्स्ट एडिशन हुआ था 1896 में, यूनान की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। और पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुआ था? तो यूनान की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन हुआ था। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? तो ओलंपिक खेलों का जो मोटो है वो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ठीक है, ये लैटिन भाषा में है। लेकिन यदि हम बात करें कि जो ओलंपिक खेलों का मोटो है सिटियस अल्टियस और फोर्टियस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है या फिर हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो तेज, ऊंचा और मजबूत इसका हिंदी में अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले हैं? ओलंपिक ध्वज या फिर ओलंपिक का जो लोगो है ना, उसमें 5 छल्ले दिखाई देते हैं। कितने? 5 छल्ले दिखाई देते हैं। और ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5 महाद्वीपों का प्रतीक हैं। ठीक है, ओलंपिक के छल्लों की बात करें तो कितने होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। और किस किस रंग के होते हैं? ध्यान देना, तो नीला, पीला, काला, हरा और लाल रंग के ये 5 छल्ले होते हैं। और ये 5 छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन याद रखना, उनमें से कोई भी रंग किसी महाद्वीप को नहीं दर्शाता है। आप लोगों ने कई सारी जगह देखे होंगे कि बोलते हैं कि काला रंग इस महाद्वीप को दर्शाता है, ये रंग इस महाद्वीप को दर्शाता है। कोई भी रंग किसी महाद्वीप को नहीं दर्शाता है, ऐसा कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया और ना पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन कई जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको केवल इतना पता रखना है कि ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन छल्लों को या फिर रिंग्स को 1913 में पियरे डी कुबर्तीन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? पियरे डी कुबर्तीन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इनको ही ओलंपिक्स का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनने ही ये छल्ले या फिर रिंग या फिर इसको क्या कहेंगे, बलाय, ये बनाए थे। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ पर फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज जो है ये सबसे पहले 1920 में फहराया गया था। और बेल्जियम के एंटवर्प में उस टाइम ये ओलंपिक हुए थे, वहाँ पर फहराया गया था। ओलंपिक खेलों में जो मस्कट होता है इसकी शुरुआत कब हुई? पहले मस्कट की शुरुआत नहीं हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई 1968 वाले ओलंपिक में। 1968 वाले ओलंपिक हुए थे मैक्सिको सिटी में। ठीक है, ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारत के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय की बात करें वो थे के.डी. जाधव। ठीक है, के.डी. जाधव के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो एक भारतीय पहलवान है के.डी. जाधव, और इन्होंने 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल इन्हें जीता था। और ये ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। और इनको 2001 में मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय, तो आपने कहा था के.डी. जाधव। और के.डी. जाधव ने कौन सा मेडल जीता था?
तो इनने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया ओलंपिक्स में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। स्वर्ण पदक पूछा जाए तो आप कहना अभिनव बिंद्रा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इनने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, बात कर लेते हैं अभिनव बिंद्रा की, कौन है निशानेबाज हैं। इनने 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। ठीक है, आई होप आप लोग सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने हॉकी का जो पहला स्वर्ण पदक है ये 1928 वाले ओलंपिक खेलों में जीता था। नेक्स्ट है, ओलंपिक की किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी उषा। ओलंपिक जो शब्द है ना ये ओलंपस से आया है। ठीक है, और ओलंपस जो है ये किस चीज़ का नाम है? तो ओलंपस नाम है एक पर्वत का। मैंने आपको बताया था कि जो पहला ओलंपिक हुआ था ये यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। ठीक है, और एथेंस में ये ओलंपस पर्वत पे हुआ था। कहाँ पर? ओलंपस पर्वत पर। कब हुआ था? 1896 में। ठीक है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? ओलंपिक। याद रखना, तो जो ओलंपस है एक पर्वत का नाम है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पियरे दी कुबर्तीन के लिए आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। पियरे दी कुबर्तीन की बात करें तो ये कहाँ के थे? फ्रांस के। इनको आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक भी यही थे और इन्होंने ही ओलंपिक के जो लोगो है ना उसको डिज़ाइन किया था। ओलंपिक लोगों के लोगो में जो छल्ले हैं ना, 5 छल्ले, ठीक है, इन छल्लों को भी इनने ही डिज़ाइन किया था। ठीक है, और ओलंपिक का जो लोगो है इसको एंटवर्प ओलंपिक 1920 में शामिल किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? टोक्यो ओलंपिक कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण। ठीक है, रिसेंट वाला। और इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे। इन 7 मेडल में से एक गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था गोल्ड मेडल। ठीक है, 2 सिल्वर मेडल जीते थे। और हम बात करें कि ब्रॉन्ज कितने जीते थे तो 4 जीते थे ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल 7 मेडल जीते थे। और 7 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो भारत मेडल टैली में 48वें स्थान पर था। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक की बात हो गई। अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते थे? सबसे ज़्यादा पदक जीते थे अमेरिका ने। अमेरिका ने टोटल 113 पदक जीते थे। ठीक है, और 113 पदकों के साथ अमेरिका जो है ये मेडल टैली में फर्स्ट पोजीशन पर था। अब देखिए दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि समर ओलंपिक, लेकिन विंटर ओलंपिक भी होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक भी होते हैं। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। बताइए 25वें शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका आयोजन किया जाना है इटली में। देखिए, जो शीतकालीन ओलंपिक हैं इसका पहला संस्करण हुआ था 1924 में और कहाँ पर? फ्रांस के सेमुनिक्स शहर में इसका आयोजन किया गया था 1924 में। ठीक है, और 24वें शीतकालीन जो हैं इनका आयोजन अभी रिसेंटली 2022 में किया गया था। चाइना की राजधानी बीजिंग में आयोजित हुए थे। ठीक है, और अगले जो 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन 2026 में किया जाना है और इटली के 2 शहरों में, एक मिलान और दूसरा कोर्टिना। ठीक है, इन 2 शहरों में आयोजन किया जाना है। तो आई होप आप लोग शीतकालीन ओलंपिक भी समझ गए होंगे और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, तो हमारी करंट अफेयर्स की बुक को परचेस कर सकते हैं, स्टैटिक जीके की बुक को परचेस कर सकते हैं, साइंस की बुक को,
इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आप दे के जाइएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट क्या है। 4 ऑप्शन आपको मैंने दे दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा ही होगा। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बताइए कि बहादुर सर बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।